हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी साहा ट्यूटोरियल चैनल में फिर से एक नए क्लास के साथ उपस्थित हूँ। और इस क्लास में हम लोग ऑपरेशंस ऑफ नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्ट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पिछले क्लास में हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट को का बेसिक जो था उसको हम लोग अच्छी तरह से समझे थे। और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आगे स्टडी करेंगे। और बच्चे, हमारी जो भी क्लासेस के वीडियो आपको देखना है, जो मैं पीछे क्लास में कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उसके लिए आप साहा ट्यूटोरियल चैनल यूट्यूब पे जा कर के सर्च करेंगे तो हमारे सारे वीडियो वहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। और सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, तो उससे क्या होगा बच्चे कि आपको जब मैं आपको आगे की क्लासेस का वीडियो डालता जाऊंगा, आपका उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप आसानी पूर्वक उसको देख पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई जो बच्चे हैं वो कंटिन्यूटी का चीज़ है। अगर आप कंटिन्यू उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्लास दर क्लास उसको नहीं समझेंगे, तो एक बैग से बीच से आप कोई क्लास अटेंड करके आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसलिए बच्चे, जैसे जैसे मैं क्लासेज आपको करवा रहा हूँ, एकदम सिलसिलेवार ढंग से उसको उस तरह से फॉलो करना होगा। तब अभी आपका क्या होगा कि आपका बेस मजबूत होगा और आप धीरे धीरे से क्या आपका मैथ्स में रुचि जगने लगेगा और मैथ्स आपको अच्छा लगने लगेगा। बस जहाँ मैथ्स में आपका रुचि जगा, आप मैथ्स के मास्टर हो गए। तो बच्चे, इसको ध्यान रखना है कि क्लासेस को एकदम सिलसिलेवार ढंग से देखें और तभी जा कर के आपको मैथ्स समझ में आएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चे, हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ना है ऑपरेशंस ऑफ नंबर का, ऐड और सब्ट्रैक्ट का, उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चे, हम लोग यहाँ बोर्ड पे आपका प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस ऑफ नंबर बोलते हैं। तो हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट पिछले क्लासेस में कर चुके थे और उसी का प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे बच्चे। तो पहला प्रॉपर्टी होता है बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, पहले इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं होल नंबर का। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि किसी भी होल नंबर को, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अगर हम लोग बात करें, तो किसी भी होल नंबर को जब हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे होल नंबर से जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक होल नंबर ही मिलेगा। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि होल नंबर का जो ऐड होगा, किसी भी होल नंबर का जो ऐड होगा, तो ऐड करने के बाद जो हमको सम मिलेगा वो भी क्या होगा, एक होल नंबर ही होगा। यही बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। इसको आप जैसे भी ऐड करेंगे आपको जो सम मिलेगा वो क्या होगा, आपका होल नंबर ही होगा। तो ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ अ होल नंबर। अब इसी को देखा जाए बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो करता है कि नहीं। तो सब्ट्रैक्शन में बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जैसे देख लिया जाए केस यहाँ पे, अगर 6 सब्ट्रैक्टेड 2 करेंगे तब तो हमको यहाँ पे 4 मिल जाएगा जो एक होल नंबर है। परंतु अगर यही उल्टा कर दें हम लोग, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें 6 को, तो हमको मिलेगा -4 जो एक होल नंबर नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर फॉलो नहीं करता है। अब देख रहे हैं क्यों फॉलो नहीं करता है, क्योंकि एक जगह तो वो फॉलो कर जा रहा है, तो जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो हमको माइनस में रिजल्ट मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है, वो माइनस में मिल रहा है। और माइनस से वाला जो नंबर है वो आपका होल नंबर होता नहीं है, वो तो इंटीजर्स हो जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पे आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, जबकि एडिशन में करता है बच्चे। अब अगला प्रॉपर्टी हम लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या देखना है बच्चे, तो ये लॉ जनरली क्या है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। आप किसी भी ऑर्डर में सेम नंबर को ही आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। जैसे बच्चे इसका एग्जांपल ले लिया जाए, 2 + 3, और यहाँ क्या कर लीजिए, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 3 + 2, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा,
5 ही आएगा। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या है बच्चे कि ऑर्डर चेंज करने से कोई भी सम पे अंतर नहीं पड़ता है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब देखा जाए बच्चे सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं, तो फॉलो नहीं करता है। अब देखिए इसी को करिए आप, यहाँ ये माइनस बी और बी माइनस ए करेंगे बच्चे, ये कभी भी इक्वल्स टू नहीं आएगा। अब किसी नंबर पे भी करके इसको देख सकते हैं, तो देख लिया जाए जो नंबर हम लोग लिए थे यहाँ पे, मान लिया जाए 3 माइनस 2 कर देते हैं बच्चे, और इसे कर देते हैं 2 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, जो इक्विवेलेंट नहीं है। तो बच्चे सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव लॉ आपका फॉलो नहीं करता है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे कि कौन कहाँ फॉलो करता है और कहाँ नहीं करता है। अब बच्चे अगला हमको देख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है बच्चे कि हम लोग जब किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, जैसे कोई नंबर ले लीजिए a प्लस 0 और 0 प्लस a, ये दोनों केस में क्या होगा बच्चे आपका सेम ही रिजल्ट आएगा, a इक्वल टू a। अब किसी नंबर पे भी ले लीजिए 2 प्लस 0 और 0 प्लस 2, ये दोनों केस में क्या आएगा आपका 2 ही नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो फॉलो करता है, परंतु यही क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। अगर बच्चे यहाँ a प्लस 0 करेंगे, a माइनस 0 करेंगे तो यहाँ तो ठीक है, परंतु 0 माइनस a करेंगे तो देखिए दोनों डिफरेंट चला जाएगा, a माइनस 0 तो a और 0 माइनस a तो माइनस a, ये बच्चे क्या है ये इक्वल्स नहीं हुआ। तो यहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऐड में तो फॉलो करता है, और इसीलिए एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो को एडिटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है बच्चे कि हम लोग को क्या करेंगे जीरो में से किसी नंबर को ऐड करें तो हमको वही नंबर मिल जाता है ना, उस नंबर में कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी के कारण एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ आपको पूछा जाएगा कि एडिटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, तो आप आंख बंद करके जीरो बोल सकते हैं। एडिटिव मतलब ऐड करना। तो चूंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी चीज़ में जब हम ऐड करते हैं तो कोई भी असर उस नंबर पे नहीं पड़ता है, वो नंबर सब फिर वही नंबर क्या आपका है सम के रूप में मिल जाता है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में ध्यान रखेंगे बच्चे, यहाँ ध्यान रखने की चीज़ है, क्लास 6 में 7th में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। और पूछा जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, तो जीरो को ही बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं बच्चे, जीरो को बोलते हैं। और इसी एडिटिव आइडेंटिटी से हम लोग क्या करते हैं कि किसी नंबर के हम लोग अपोजिट का बात कर पाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, आगे फिर जब हम लोग आगे क्लासेस में बात करेंगे तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी आप इतना बात जाने कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, कि जीरो को किसी नंबर में ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को बोल दिया जाता है बच्चे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा आप देख ही लिए हैं कि हम फॉलो नहीं करता है ना, क्योंकि आपका होल नंबर नहीं आ रहा है। हम लोग जो भी ये लॉ पढ़ रहे हैं रिस्पेक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो होल नंबर का पढ़ रहे हैं बच्चे। यहाँ पे जो भी हम लोग कर रहे हैं कि कुछ केस में तो फॉलो कर जा रहा है, होल नंबर मिल जा रहा है, परंतु कुछ केस में क्या हो रहा है इंटीजर्स मिल जा रहा है। इसीलिए सब्ट्रैक्शन में अभी तक तीनों में से कोई लॉ फॉलो नहीं किया है। अब बच्चे आइए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है बच्चे कि कॉमा, जैसे देख लीजिए a प्लस बी और प्लस सी, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या आपका एसोसिएटिव लॉ। अब इसके इक्वल में क्या आप ये ब्रैकेट को क्या करें शिफ्ट करें दूसरे पे, फिर भी क्या होगा कि आपका रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, अब कॉमा को यहाँ से क्या किए हम लोग इस दोनों पे शिफ्ट कर दिए, और फिर भी आपका क्या होगा कि जो रिजल्ट है उसमें कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा। जैसे देख लिया कोई नंबर ले लिया बच्चे 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर यहाँ लिखिए 2 प्लस
3 + 4, तो ब्रैकेट पहले इस पे हम लोग देते हैं, फिर ब्रैकेट बच्चे इस पे देते हैं, इसको सोल्व करते हैं। हम लोग बोर्ड मास के नियम के हिसाब से क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ 4। ठीक है बच्चे, यहाँ लगा कि दिखाई आप लोगों को नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ करते हैं, इस चीज़ को यहाँ परफॉर्म करते हैं कि देखिए बच्चे, तो 2 + 3 कितना हुआ 5 और 4 पहले से है, फिर इक्वल टू उधर करिए, पहले 2 को 2 रहने दीजिए और ब्रैकेट के अंदर काम करिए। 4 + 3 कितना हुआ बच्चे 7। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ भी आपको 9 मिलेगा और यहाँ भी 9 मिलेगा। तो एसोसिएटिव लॉ जो है यही है, क्या है, ब्रैकेट को तो हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं दूसरे नंबर्स पे, और फिर भी क्या होता है कि हमारे नंबर पे कोई, तो जो हमारे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इस बच्चे ध्यान रखेंगे। और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, आपका सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है, क्योंकि क्या होगा, आपका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी आपका सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। तो जितने ही प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एसोसिएटिव लॉ, ये क्या है, एडिशन में तो फॉलो कर रहा है और तो सब्ट्रैक्शन में कहीं फॉलो नहीं कर रहा है होल नंबर के रिस्पेक्ट में। तो बच्चे हम लोग ये यही प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, आपके इंटीजर्स आएंगे, रेशनल नंबर आएंगे, वो सारे में ये प्रॉपर्टीज को हमको पढ़ना है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एसोसिएटिव लॉ। तो बच्चे इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे, और इसको आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि इसको नोट करने लायक चीज़ है तो इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग प्रॉपर्टी हम लोग लगभग बच्चे पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ बातें छूट गई थी कल, उसको भी जान लेते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग कोई कंटेंट्स छूटे नहीं और आप उसको अच्छे से समझ करके मैथ को आगे बढ़ाते चले और उसमें हम लोग अच्छा करते चले। एक बात बच्चे आप लोग को बोलना चाहेंगे कि एज ए टीचर इस दुनिया में मैंने फील किया है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो समय है बच्चे। समय से बढ़ कर के इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, समय ही सबसे बड़ा बलवान है। इसलिए बच्चे आप लोगों का अभी टाइम है पढ़ने का, अभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनका समय है पढ़ने का। तो बच्चे इस समय को आप लोग अच्छे तरह से यूज करें और पढ़ाई को अच्छे से करें और आगे बढ़ें। तो बच्चे समय को बर्बाद ना करें। आजकल हम देख रहे हैं कि सारे बच्चे जनरली क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और क्लास तो करते ही करते हैं, आजकल गेम में ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। और गेम क्या हो रहा है उनका, जाते हैं 5 मिनट के लिए और गेम में वो कब 1 घंटा पास हो जाता है पता नहीं चलता है, और अपना लाइफ का एकदम जो टाइम आपका इम्पोर्टेंस रखता है वो इम्पोर्टेंट टाइम को आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ही बर्बाद कर दे रहे हैं। इसलिए बच्चे आप इस समय का सदुपयोग करें और सही काम में अपने समय को खर्च करें। और ये आपको बच्चे जब ये समय गुजर जाएगा, आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे, तो आपको फील होगा कि ये समय कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण था। जब हमको पढ़ना था तब हमने नहीं पढ़ा, आज क्या है, आज हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और हम लोग क्या करते हैं कि बाद में पछताते हैं। तो बच्चे जो भी अपने समय का सही सदुपयोग कर लेगा वो कभी भी अपने लाइफ में पछताएगा नहीं, क्योंकि बच्चे समय से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। समय ही आपको, अगर आप सब अपने समय का सदुपयोग कर लेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं और आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए बच्चे मैं आपको ये बीच में 2 मिनट के लिए समय का इम्पोर्टेंस बतलाया कि समय आपको क्या करा सकता है और क्या कितना आपको बिगाड़ सकता है। इसलिए बच्चा अपने समय का एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है, उसको आप ध्यान रखें। और आपका जो काम है, आपका काम है पढ़ने का, तो उस समय को उस पढ़ाई में ही लगाएं, दूसरे किसी एक्टिविटी में न लगाएं जहाँ पे आपका समय निरर्थक हो जाए और उसका कोई आप लाभ न उठा पाए। तो चलिए बच्चे हम लोग देखते हैं और आगे इस क्लासेस में क्या बचा हुआ है। तो सब्ट्रैक्शन में बच्चे हम लोग देख लेते हैं कि जैसे
जब हम कोई भी ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे बच्चे ले लीजिए यहाँ पर आप 21 ले लीजिए और इस 21 में से आप क्या करिए 18 को माइनस कर दीजिए बच्चे। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना था। 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3 और यहाँ 1 में से 1 गया कट। बच्चे अभी सबको थोड़ा नाम हम जान जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में जो नंबर बड़ा होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं किसी दूसरे में छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका नाम हम लोग इसको बोलते हैं मिन्यूंड। मिन्यूंड बोलते हैं बच्चे। जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको सब्ट्राहैंड बोलते हैं। सब्ट्राहैंड। और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिन्यूंड में से सब्ट्राहैंड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट हमको मिलता है इसको हम लोग डिफरेंस बोल देते हैं बच्चे। डिफरेंस बोल देते हैं। तो आगे जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ऐड एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो उसमें ये सब वर्ड आपको मिलेगा, उसका मीनिंग आपको समझना होगा। डिफरेंस, सम, आगे प्रोडक्ट का ही बात करेंगे और क्वेश्चन का ही बात करेंगे। जहाँ जहाँ ये वर्ड आपको यूज होगा उसका मीनिंग आपको आना चाहिए, तभी उस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे और उसका सही जवाब दे पाएंगे। तो बच्चे ये हमको बताना था कि मिन्यूंड किसको बोलते हैं, सब्ट्राहैंड किसको बोलते हैं और डिफरेंस किसको बोलते हैं। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रख लेंगे बच्चे। और प्रॉपर्टीज अभी हम लोग कर लिए हैं, प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुका है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ अ होल नंबर में हम लोगों को जनरली इतना ही बात जानना है। और हम लोग फिर क्या करेंगे कि अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को मैं अच्छे तरह से समझाने में कामयाब रहूं और आप लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट जगाने में कामयाब रहूं। इसी के साथ बच्चे आज की क्लास समाप्त करता हूं। गुड बाय बच्चे।